तो दोस्तों, इस कहानी का आगाज़ होता है हमारे प्यारे रंजन भैया के साथ, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड तितली से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और तितली भी पूरी तरह से रंजन की मोहब्बत में मुब्तला हो चुकी होती है और उसी से ही शादी करना चाहती है। लेकिन तितली के घर वालों को रंजन कुछ ख़ास पसंद नहीं होता है, क्योंकि रंजन बेरोज़गार होता है और उसके पास कोई भी जॉब नहीं होती है। चुनाचा एक दिन वो दोनों मौका देख कर घर से भाग निकलते हैं। अब भी वो दोनों थोड़ा आगे ही गए थे कि कुछ हवलदार उनको पकड़ लेते हैं और सीधा पुलिस स्टेशन में लेके आ जाते हैं। यहाँ पे दरोगा साहब रंजन से बोलते हैं कि आखिर माजरा क्या है जो इतनी रात को वो लड़की को लेके बाहर घूम रहा था, जिस पे रंजन पुलिस स्टेशन वाले दरोगा साहब को सारी कहानी बता देता है, जिस पे दरोगा उन दोनों के घर वालों को वहाँ बुलाता है और उनसे कहता है कि जब दोनों लड़का और लड़की आपस में राज़ी हैं तो आप लोग उनकी शादी क्यों नहीं कर रहे। जिस पे तितली के फादर कहते हैं कि रंजन बेरोज़गार है और वो अपनी बेटी किसी ऐसे बेरोज़गार को नहीं दे सकते जो उसको 2 वक्त की रोटी भी ना दे सके। जो सुनकर रंजन को बहुत बुरा लगता है और वो उनसे बहुत रिक्वेस्ट करता है कि वो तितली का हाथ उसके हाथ में दे दें। यहाँ पे रंजन की फैमिली भी तितली की फैमिली से रिक्वेस्ट करती है कि वो दोनों बच्चों को अलग ना करें। चुनाचा तितली के वालिद रंजन के सामने एक डील रखते हैं कि अगर 2 महीने के अंदर अंदर रंजन ने सरकारी नौकरी ढूंढ ली तो वो खुशी खुशी अपनी बेटी का हाथ खुद रंजन के हाथ में देंगे। लेकिन रंजन अगर 2 महीने में नौकरी ढूंढने में नाकाम रहा तो उसे तितली को भूलना होगा। रंजन पहले तो कुछ समझ नहीं पाता है, लेकिन बाद में वो अपने ससुर की इस शर्त को मान लेता है। चुनाचा सब लोग अपने घर आ जाते हैं और रंजन हर मुमकिन कोशिश करता है, लेकिन उसे कहीं भी कोई सरकारी जॉब नहीं मिलती है। तो वो बेचारा थक हार कर घर बैठ जाता है। यहाँ इसकी बहन कैरी भी आती है, जिससे अपने भाई की ये हालत देखी नहीं जाती और वो उसको अपने मंगेतर समेश से मिलवाती है। समेश पहले तो रंगजत का बहुत मजाक उड़ाता है, लेकिन उसके बाद वो उसको बाबा भगवान दास के पास ले जाता है और उससे कहता है कि वो रंजन की मदद करें ताकि वो कहीं जॉब ढूंढ सके। बाबा भगवान दास पहले तो बहुत मना करते हैं, लेकिन बाद में वो कहते हैं कि वो रंजन की सरकारी नौकरी लगवा सकता है, लेकिन उसके लिए उसको पहले 2 लाख एडवांस देना होगा और 6 लाख नौकरी लगने के बाद। जो सुन के रंजन बहुत ही हैरान और परेशान हो जाता है, क्योंकि वो पूरी तरह से कंगला हो चुका था और उसकी जेब में फूटी कौड़ी नहीं थी जो वो बाबा को दे सके। लेकिन उसको 2 लाख एडवांस पहले देना होगा, तभी उसको जॉब मिल सकती थी। ये बात जाके वो सीधा तितली को बताता है कि अब उन्हें कहीं से 2 लाख का बंदोबस्त करना होगा, तभी उसको जॉब मिल सकती है और तभी उनकी शादी पॉसिबल है। तितली के माइंड में एक आइडिया आता है और वो चोरी छुपे अपनी माँ का जेवर उठा के गिरवी रख देती है, जिससे उनको 2 लाख मिल जाते हैं। 2 लाख मिलने के बाद रंजन बहुत खुश होता है, क्योंकि उनको फाइनली अब एक उम्मीद की किरण नज़र आ गई थी कि अब जाके शायद उनकी शादी हो सकती है। तो चुनाचा रंजन वो रकम बाबा भगवान दास को दे देता है और बाबा भगवान दास वो रकम लेके चले जाते हैं। अब कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन बाबा भगवान दास को कोई पता नहीं चलता, जिससे रंजन बहुत परेशान हो जाता है। उसको लग रहा होता है कि शायद पापा भगवान दास उसके पैसे लेके भाग गए हैं और अब उसके साथ हाथ हो चुका है। अब क्योंकि वो रकम तितली के माँ के गिरवी रखे हुए गहनों की थी, तो वो रंजन फ़ौरन ही जाके तितली को इसके बारे में इन्फॉर्म करता है, जो सुनने के बाद तितली बौखला जाती है और रंजन से कहती है कि उसे किसी भी तरह वो पैसे वापस लाने होंगे। चुनाचा कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और कुछ दिन बाद भगवान दास खुद ही शहर में वापस आ जाता है और रंजन से मिल के कहता है कि वो इसी के काम के लिए बाहर गया हुआ था और अब उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसकी सरकारी नौकरी का बंदोबस्त हो गया है, या फिर वो ये समझे कि उसकी सरकारी जॉब डन हो चुकी है। जो सुन के रंजन बहुत खुश होता है और फ़ौरन ही ये खुशखबरी तितली को सुनाता है, जो सुनने के बाद फाइनली इनकी जान में जान आती है। और जब ये बात इनके घर वालों को पता चलती है तो तितली के वालिद साहब अब फ़ौरन ही तितली और रंजन की शादी की तारीख फ़िक्स कर देते हैं, जो कि होती है 30 मार्च।
अब सब कुछ सही चल रहा होता है। फाइनली रंजन और तितली दोनों की शादी हो रही होती है और फाइनली आज वो दिन आ गया था जिसका रंजन और तितली दोनों को बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था, यानी कि दोनों की हल्दी का दिन। रंजन जब सुबह सुबह उठता है तो वो बहुत खुश होता है। जब वो बाहर निकल कर देखता है तो सारे घर वाले उसका हल्दी के लिए इंतज़ार कर रहे होते हैं। वो उसको हल्दी लगाते हैं, सब नाचते गाते हैं, पूरे घर में खुशी का माहौल होता है। रंजन बहुत एक्साइटेड होता है कि फाइनली कल उसकी बारात है और तितली हमेशा के लिए उसकी हो जाएगी। वो जब सो के अगले दिन उठता है तो वो आज बहुत खुश होता है कि फाइनली आज उसकी बारात है। लेकिन जब वो रूम से बाहर निकल कर देखता है तो सब लोग हल्दी के लिए उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। वो कुछ समझ नहीं पाता कि हल्दी तो उसकी कल हो चुकी थी, तो आज फिर से हल्दी कैसे पॉसिबल है। ये सब कुछ जो आज उसके साथ हो रहा था, ये सब कुछ वो ऑलरेडी एक दिन पहले एक्सपीरियंस कर चुका था, लेकिन वो इसको अपने दिमाग का वहम समझता है और सो जाता है। अगले दिन जब वो उठता है तो वो बहुत एक्साइटेड होता है कि फाइनली आज उसकी बारात है। लेकिन जब वो बाहर निकल कर देखता है तो सेम वैसा ही सब लोग उसके लिए हल्दी लेके उसका इंतज़ार कर रहे थे। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये उसके साथ क्या हो गया है, शायद वो किसी लूप में फंस गया था। वो अपने घर वालों से इस बारे में बात करता है कि वो किसी तरह के लूप में फंस गया है और डेली वो 29 मार्च यानी अपनी हल्दी वाले दिन ही उठ रहा है। उसके घर वाले उसकी बात समझ नहीं पाते। उनको लगता है कि शायद उसके दिमाग में कोई प्रेशर है जिसकी वजह से वो बहकी बातें कर रहा है। वो उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। डॉक्टर उसे बताते हैं कि शायद शादी की खुशी की वजह से उसका दिमाग थोड़ा सा हिल गया है, लेकिन रंजन उन्हें कहता है कि उसका दिमाग नहीं हिला, वो किसी लूप में फंस गया है। चुनाचा वो मंदिर में जाता है और पंडित से बात करता है। पंडित उसको बताता है शायद तुम्हारी कोई प्रार्थना या मन्नत अधूरी रह गई हो, तुम्हें कुछ अच्छे कर्म करने चाहिए जिसकी वजह से तुम इस लूप से बाहर निकल सको। चुनाचा अब वो सोचता है कि वो ऐसे क्या अच्छे काम करे जिससे वो इस लूप से बाहर निकल सके। तो वो हर आते जाते आदमी की हेल्प करता है। जिस बंदे के साथ उसने बदतमीज़ी की होती है वो उनसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है और सबसे अच्छे से बिहेव करता है। वो जानवरों को खाना खिलाता है, गाय को चारा खिलाता है और वो ये सब इसलिए करता है कि शायद क्या पता भगवान को उसका कौन सा काम अच्छा आ जाए और वो इस लूप से बाहर निकल सके। लेकिन ये सब करने के बाद भी अगले दिन जब वो उठता है तो वो देख के हैरान होता है कि आज भी 29 मार्च थी, जबकि उसकी लाइफ में 30 मार्च आज भी नहीं आई थी। वो कुछ समझ नहीं पा रहा होता है। वो तितली से जाके इस बारे में डिस्कस करता है कि वो एक तरह के लूप में फंस चुका है और वो इससे निकल नहीं पा रहा है। तितली भी उसको समझाती है कि ये सिर्फ तुम्हारा भ्रम है, जबकि रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तंग आकर एक सी व्यू पे जाके अपनी जान देने जाता है, जबकि इसके साथ ही एक और लड़का भी वहाँ पे अपनी जान देने के लिए पहले ही आया होता है। ये अभी उस लड़के से बात ही कर रहा होता है जो कि उस लड़के का नाम हमीद होता है। वो वहाँ से कूद के अपनी जान दे देता है। रंजन हमीद के पीछे कूद जाता है और उसको बचा के किनारे पे ले आता है और उससे कहता है कि आखिर वो अपनी जान क्यों दे रहा था और वो क्यों मरना चाहता था। हमीद उसको बताता है कि उसने अपनी सारी ज़िंदगी अपनी तालीम पे वक्फ कर दी और अब जाके जब उसने एक जॉब के लिए अप्लाई किया था तो वहाँ उसका नाम ही नहीं आया, जिससे वो हालात से अफसरदा होकर अपनी जान दे रहा था। रंजन को कुछ समझ नहीं आता है और वो दोबारा से अपने घर जाके सो जाता है। अब अगले दिन जब वो दोबारा उठता है तो फिर से वो 29 मार्च वाली डेट को जाग चुका था। वो फिर से मायूस होकर पुल पे अपनी जान देने जाता है, जबकि फिर से इसको वहीं पे हमीद मिलता है जो अपनी जान देने आया होता है। बेसिकली वो दोनों एक लूप में स्ट्रक हो चुके थे। अब हमीद दोबारा से अपनी जान दे देता है और रंजन फिर से उसको बचा के बाहर निकाल आता है। हमीद उसको बताता है कि उसके गांव में पानी की बहुत समस्या है और उसने सिर्फ अपने गांव के लिए तालीम हासिल की थी ताकि वहां वापस जाके वो अपने गांव वाले के लिए कुछ कर सके। लेकिन जब उसको यहां जॉब ही नहीं मिली तो वो किस मुंह से वापस गांव जाएगा। जो सुनकर रंजन को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि बेसिकली जो जॉब रंजन को मिली थी वो हमीद की ही जॉब थी और हमीद को वहाँ से रिप्लेस करके रंजन को वहाँ रखा गया था। अब रंजन ये जानने के बहुत अपसेट होता है क्योंकि उसने अपने मतलब की खातिर किसी गरीब का हक मार दिया था।
रंजन यहाँ अब तक समझ चुका होता है कि वो इस लूप में हमीद की ही वजह से फंसा हुआ है, क्योंकि उसने हमीद की जॉब पे डाका डाला है, जिसकी वजह से वो दोनों ही इस लूप में स्ट्रक हो गए हैं। तो चुनाचा वो फ़ैसला करता है कि वो हमीद की कहीं जॉब लगवा देगा, जिसकी वजह से हमीद की भी जान बच जाएगी और ये दोनों इस लूप से बाहर निकल आएंगे। तो वो हमीद को भी भगवान दास के पास ले जाता है और भगवान दास यहाँ हमीद से भी 2 लाख एडवांस की डिमांड करते हैं। अब हमीद चूँकि एक ईमानदार इंसान होता है और सारी ज़िंदगी उसने मेहनत की होती है, तो वो कहता है कि वो रिश्वत दे कभी भी जॉब नहीं लेगा और वो वहाँ से चला जाता है और अपनी जान दे देता है। इस बार रंजन भी हमीद को बचाने में नाकाम हो जाता है और रंजन और हमीद की जान चली जाती है। रंजन इस पे बहुत ही अफसरदा होता है कि उसके लालच की वजह से एक मासूम इंसान ने अपनी जान दे दी थी। वो अभी इस गिल्ड में होता है और तितली से बात करता है कि वो ये जॉब छोड़ देगा, क्योंकि जैसा ही वो ये जॉब छोड़ेगा तो हमीद को ये जॉब वापस मिल जाएगी और वो इस लूप से बाहर निकल आएगा। लेकिन तितली इस पे बहुत गुस्सा होती है और वो रंजन से कहती है कि इतनी मुश्किल से उसके फादर इस शादी के लिए माने हैं, अगर उसने ये जॉब छोड़ दी तो उनकी शादी कभी भी नहीं हो सकेगी। लेकिन रंजन नहीं मानता। वो कहता है कि अगर उसने ऐसा ना किया तो वो हमेशा के लिए इस लूप में फंस जाएगा और वो अब किसी का हक नहीं मार सकता। चुनाचा वो बगैर किसी को बताए अपनी जॉब छोड़ देता है और आकर घर में सो जाता है। अब अगले दिन जब वो सो के उठता है तो आज 30 मार्च थी, यानी कि फाइनली आज उसकी बारात का दिन था और वो अपने उस अच्छे काम की वजह से उस लूप से बाहर निकल आया था। लेकिन उसके अंदर ही अंदर ये गिल्ट होता है कि उसने ये जॉब छोड़ दी और धोखे की बिना पे वो तितली से शादी कर रहा है। लिहाजा अपनी बारात वाले दिन वो सबको ये बता देता है कि उसने अपनी जॉब छोड़ दी, जिसकी बिना पर तितली के वालिद इस रिश्ते से इनकार कर देते हैं और तितली उस पर बहुत गुस्सा होती है कि अब जब सब कुछ ठीक हो रहा था और आज उनकी शादी का दिन था तो उसने ये जॉब छोड़ के ये दिन सारा ही उसके लिए ख़राब कर दिया। यहाँ पे भगवान दास भी आता है जो कि रंजन की साइड लेके बोलता है कि उसने जो भी किया एक अच्छा काम किया और उसने किसी की जान बचाई है, जबकि बाकी सबको भी उसकी बातों पे अब यकीन आ जाता है और उन्हें लगता है कि शायद वो ही गलत थे। रंजन ने जो भी किया वो किसी की भलाई के लिए किया, कभी भी किसी का हक मार के कोई खुश कैसे रह सकता है। जब सब लोगों को ये बात रियलाइज़ होती है तो तितली के वालिद साहब अब रंजन से आके माफ़ी मांगते हैं और खुशी खुशी उन दोनों की शादी कर देते हैं और यहाँ पे एक हैप्पी मैसेज के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी इस मूवी की एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। टेक केयर, बाय बाय।